तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर बैट्स पे। तो दोस्तों सॉरी, बहुत दिनों से जो है मैंने ओबोचामा इज़ अ सुपरस्टार इस वेब सीरीज़ का एपिसोड नहीं डाला था, बट फाइनली आज मैं लाया हूँ एपिसोड नंबर 7 और आप लोग भी जो है बेसब्री से जो इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए अब जल्दी से देर ना करते हुए अगला पार्ट देखते हैं कि क्या हुआ था और इस मज़ेदार वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गाइस फुकुरोको जी कहता है रुको रुको, सारे सवाल आज ही पूछोगे क्या? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, बताएगा तो तुम्हारा खुद का दोस्त ही। चामा कहता है कौन सा दोस्त? तभी काकिनो चामा के सामने आता है और ये देख के जो है गाइस चामा पूरा हैरान। तो चलो अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद चामा कहता है काकिनो क्या क्या ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? काकिनो कहता है पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो जो हिनाको चैन के पीछे लगे हो। चामा कहता है तो क्या, मैं उससे प्यार करता हूँ, तुमने उसके साथ जो चीज़ें की है तो उसके सामने तो तुम मुंह दिखाने लायक भी नहीं हो। तभी काकिनो जो है गाइस चामा को जो है गुस्से में थप्पड़ मारता है। काकिनो कहता है चुप बैठो, तुम्हें पता भी है कि मेरी लाइफ में कैसी चीज़ें चल रही है और इसके जिम्मेदार तुम खुद हो चामा, अब सड़े रहो यहाँ पर। काकिनो कहता है फुकुरोको जी, तुम्हें जो करना है इसके साथ तुम करो, मैं मेरी हिनाको चैन को तुमसे छीन लूँगा क्योंकि वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं चामा। फुकुरोको जी कहता है मैं बॉस हूँ, तुम मुझे ऑर्डर मत दो काकिनो। तभी काकिनो वहाँ से जो है गाइस जाने लगता है, पर फुकुरोको जी कहता है ज़रा 1 मिनट रुक जाओ काकिनो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए सुपरस्टार ओबोचामा को किडनैप किया है तो उसकी कीमत भी तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। काकिनो कहता है कैसी कीमत? डील में तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। फुकुरोको जी कहता है डील तो बात की बात है, मैं तो बिजनेस करता हूँ, जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो वहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरे दोस्त काकिनो। काकिनो कहता है तो तुम्हें क्या पैसे चाहिए? वो मैं तुम्हें दे दूंगा, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। फुकुरोको जी कहता है नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सामायो चैन। और ये सुन के जो है गाइस काकिनो और चामा दोनों भी जो है फुल शॉक होते हैं। काकिनो कहता है क्या तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम होश में तो हो ना फुकुरोको जी? फुकुरोको जी कहता है मैं होश में हूँ पर तुम नहीं रहने वाले, अगर तुमने मुझे सामायो नहीं दी तो हिनाको चैन के साथ ऐसा कुछ होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते मेरे दोस्त काकिनो। काकिनो कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो फुकुरोको जी? फुकुरोको जी कहता है बहस कम, मेरा काम जल्दी करो। तभी काकिनो गाइस सोचता है मैं तो हिनाको चैन को चाहता हूँ, तो इसे क्या मैं समायो को सौंप दूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा। पर तभी गाइस काकिनो जो है सिर्फ हिनाको चैन के बारे में ही सोचता है और काकिनो कहता है कि मैं समायो को फुकुरोको जी को सौंप देता हूँ क्योंकि मैं तो हिनाको चैन को पसंद करता हूँ। काकिनो कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है फुकुरोको जी। फुकुरोको जी हंसता है ये हुई ना बात मेरे दोस्त काकिनो। तभी इधर जो है गाइस हमें मिस्टर किम दिखाए जाते हैं और सब जो है मतलब उनके साथ गार्ड्स पुलिस वाले वगैरह जो रहते हैं वो चामा को जो है ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें जो है गाइस चामा मिलता ही नहीं। मिस्टर किम कहते हैं आखिर सर ने किसी का क्या बिगाड़ा है? आखिर सर गए तो कहाँ होंगे? मुझे जल्दी सर को ढूंढना ही पड़ेगा वरना बवाल मच जाएगा। इधर हिनाको चैन जो है नाराज रहती है और चामा के बारे में जो है गाइस वो सोचती रहती है। फिर तभी हमें जो है बिन्बो दिखाया जाता है। बिन्बो बैठ के एकदम से जो है कहता है ओके, मुझे पता चल गया, ये काम कानेमित्सु फुकुरोको जी का है, अभी भी वैसा का वैसा ही है, पर इसे क्या ज़रूरत पड़ी चामा को किडनैप करने की? मतलब गाइस बिन्बो को जो है पता चल जाता है कि फुकुरोको जी ने उसे किडनैप किया है क्योंकि बिन्बो तो उसे पहचानता है ना, और बिन्बो वैसे होशियार भी रहता है। बिन्बो कहता है शायद इसे कुछ चाहिए होगा, पर अब मैं इसे ढूंढूं कहाँ? हाँ 1 मिनट, मैं समायो चैन को पूछता हूँ कि फुकुरोको जी का मैंशन कहाँ पर है। तभी जो है गाइस बिन्बो समायो को कॉल करता है। समायो कहती है हेलो कौन बात कर रहा है? बिन्बो कहता है पहचाना, मैं बिन्बो बोल रहा हूँ। समायो कहती है ओह हाय बिन्बो, इतने दिनों बाद तुमने मुझे कैसे याद किया? बिन्बो कहता है वो कभी कभी हो जाता है, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। समायो कहती है कैसी मदद? बिन्बो कहता है क्या तुम मुझे फुकुरोको जी का घर बता सकती हो? समायो कहती है क्यों, तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत पड़ी? तुमने तो सुना ही होगा ना कि चामा को किडनैप कर लिया गया है।
समायो मन में सोचती है अब इसे क्या चामा की ज़रूरत पड़ी। समायो कहती है मुझे भी उसका एड्रेस नहीं पता, बट तुम उसके घर क्यों जाना चाहते हो बिन्बो। बिन्बो कहता है क्योंकि समायो फुकुरोकोजी ने ही जो है चामा को किडनैप किया है। समायो एकदम से मन में कहती है इसे कैसे पता चल गया कि फुकुरोकोजी ने चामा को किडनैप किया है, क्योंकि गाइस समायो को जो है ऑलरेडी ये चीज़ें पता रहती है ना, मतलब आपको तो पता ही है कि काकिनो उसका मतलब बॉयफ्रेंड रहता है, तो ये तो सब चीज़ें उसे पता ही रहती है। तो समायो जो है गाइस बिन्बो को कहती है कि आई एम सॉरी बिन्बो, बट मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। समायो जो ऐसी थोड़ी सी डर डर सी बोलती है और एकदम से जो है कॉल रख भी देती है। बिन्बो कहता है हैं अरे पूरी बात तो करो, कॉल भी काट दिया इसने। तभी इधर जो है गाइस काकिनो आता है, वो समायो को कहता है क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। समायो कहती है मुझे बिन्बो का कॉल आया था और वो चामा के बारे में पूछ रहा था, मतलब वो फुकुरोकोजी का एड्रेस मांग रहा था। काकिनो कहता है ये चीज़ उसे कैसे पता चल गई। समायो कहती है उसे पता नहीं चली, बट शायद से उसे शक है काकिनो। तभी काकिनो एकदम से मन में सोचता है कहीं बिन्बो मेरा खेल ना बिगाड़ दे। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से समायो को फुकुरोकोजी को सौंप देता हूँ ताकि मैं यहाँ से हिनाको चैन को लेके जल्दी से निकल जाऊँ। और तभी समायो एकदम से कहती है क्या हुआ काकिनो, तुम किस बारे में सोच रहे हो। काकिनो कहता है वो कुछ नहीं, क्या तुम आज मेरे साथ रात को चलोगी, हम बाहर घूमने जाएंगे। समायो कहती है एकदम से ये ऐसा प्लान कैसे तुमने बना लिया काकिनो। काकिनो कहता है ऐसे ही मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं मेरी गलती मान लेता हूँ और हम दोनों जो है आज घूमने चलते हैं और डिनर भी करते हैं। तो समायो कहती है वाह काकिनो, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी एकदम से काकिनो मन में कहता है फंस गई ना। और इस प्रकार से जो है गाइस ओबोजामा इज़ अ सुपरस्टार का एपिसोड नंबर 7 यहाँ पर जो है एंड हो जाता है। तो गाइस अब इस प्रकार से जो है काकिनो अब समायो चैन को भी जो है फंसाने निकल चुका है, मतलब उसने जो है अब समायो को जो है मतलब फुकुरोकोजी को देने की जो है डील की है, और तभी जो है फुकुरोकोजी मतलब चामा के साथ कुछ करेंगे और तभी जो है उसे हिनाको चैन मिल सकेंगी। तो इस प्रकार से जो है गाइस अब काकिनो तो हिनाको चैन को पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, बट अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ होने वाली है, तो इसे लास्ट तक गाइस ज़रूर देखना। अगर आप लोगों ने अब तक के पहले 1 to 6 एपिसोड्स नहीं देखे तो उनको देख लेना, नहीं तो आप लोगों को ये स्टोरी ही नहीं समझेंगी। तो प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई है, तो उसको भी आप लोग चेक करो और जल्दी से जाके देख लो ओबोजामा इज़ अ सुपरस्टार के सारे एपिसोड्स। तो चलो गाइस अब मिलते हैं एपिसोड नंबर 8 में, और फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।